अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी है जी सुबह सुबह का टाइम और इस वक्त मैं और मुर्तज़ा दोनों जा रहे हैं बेकरी पे ब्रेड वगैरह लेने के लिए। तो अभी हम लोगों ने ना नाश्ता नहीं किया था, घर में ब्रेड नहीं थी, तो मैंने मुर्तज़ा को कहा कि आओ हम ब्रेड लेके आते हैं। एक्चुअली हम लोग ना स्टोर पे जा रहे हैं, तो घर का कुछ ज़रूरी सामान भी नहीं था, घी वगैरह नहीं था घर में, और इसके अलावा ना और भी छोटी मोटी चीज़ें थी। तो मैंने फिर मुर्तज़ा को कहा कि आओ हम दोनों मिलके चलते हैं। वैसे तो हनान भी आज घर था, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं पूरे वीक की, तो हनान कह रहा था कि मैं लेके आता हूँ, लेकिन ना मैंने मुर्तज़ा को कहा, मैंने कहा इस तरह घर से भाई निकलेगा ना थोड़ा सा फ्रेश होगा। तो कल रात से ना इसको बड़ा तेज़ फीवर था, खांसी भी आ रही थी, गला खराब, कंजेशन, चेस्ट कंजेशन हुई हुई थी। तो आधी रात को भी ना उठ के मैंने बल्कि इसे उठा के तो सिरप पिलाया था बुखार का ना। तो अभी थोड़ा सा इस वक्त इसको हल्का था, लेकिन ना फिर भी ना कभी बुखार हो जाता था, कभी उतर जाता था। तो मैंने कहा इसकी ना मेडिसिन भी ले आऊँगी साथ में, और साथ ब्रेड भी ले आऊँगी, क्योंकि हनान जाता ना फिर उसने एक आधी चीज़ भूल के तो घर वापस आ जाना था, फिर दोबारा से मुझे ही जाना पड़ना था। तो इसलिए मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं ही जाती हूँ और जाके ले आती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्टोर पे, और आते साथ ना पहले तो हम लोग ब्रेड ले लेंगे, क्योंकि नाश्ता करेंगे तो फिर उसके बाद मैं मुर्तज़ा को दवाई पिला सकूँगी। तो चलिए यहाँ पे ब्रेड ले ली है, हल्की फुल्की ही। मैं इसे कह रही थी कि आप दूध रस खा लो या चाय रस खा लो, तो इसने कहा कि नहीं मैंने ब्रेड खानी है। बच्चों को ना वैसे एक आदत भी पड़ गई हुई है ब्रेड खाने की ना, तो शुरू से ये यही नाश्ता करते रहे हैं ना, तो अब वही आदत इनकी पक्की हो चुकी है। तो इसलिए मैंने ना फिर आते साथ यहाँ पे ब्रेड ली और ये घी ऑयल वगैरह लिया। घी तो मैं यूज़ नहीं करती, ऑयल ही करती हूँ। तो बस ये चीज़ें लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे जी फार्मेसी पे। तो मुर्तज़ा का सिरप हम लोगों ने याद से लेना है। तो बस मैं इसको भी यही कह रही थी कि याद रखना, ये ना हो कि हम लोग भी भूल के आ जाए। हनान को तो हम कह रहे थे कि आप कोई ना कोई चीज़ भूल के आ जाओगे, ऐसा ना हो कि हम खुद ही भूल के कोई ना कोई चीज़ तो घर वापस चले जाएं। फिर घर जाके ना याद आता है ना, दोबारा से फिर आना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जी, सबसे पहले तो कल की वीडियो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कल की वीडियो पे आप लोगों ने मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया, सब ने मेरा इतना ज़्यादा हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई मेरी। और वैसे तो मैं खुद भी पॉजिटिव रहती हूँ, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती और अपना हौसला खुद ही बढ़ाती रहती हूँ। लेकिन कल आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना मुझे इतना ज़्यादा हौसला मिला है ना, एक ऐसे लगा है जैसे नई मोटिवेशन मुझे मिली हो। क्योंकि ना मैं काफ़ी देर से ना, आप लोग देख ही रहे थे कि मैं कभी व्लॉग डालती थी, कभी नहीं डालती थी, कभी दिल करता था कि डालूँ, फिर मैं कहती थी कि अब मेरा अंदर तो पुरस्कून है नहीं, मुतमईन तो मैं हूँ नहीं, तो अब मैं क्या दूसरों के साथ शेयर करूँ, क्या हर वक्त दूसरों को अपने बारे में बताती रहूँ कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब पे वैसे भी लोग आते हैं अपने दुख भुलाने के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं। तो वही बातें मैं उन लोगों के साथ शेयर कर दूं जिन बातों को इग्नोर करने के लिए वो यहाँ पे अपना दिल मुतमईन करने के लिए आए हैं। लेकिन ना फिर मैंने कहा कि आप लोगों को मैं कहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो ज़रूर थोड़ी थोड़ी बात शेयर करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ बातें दिल में रख के तो मेरा भी हौसला डाउन हो जाए। और वैसे तो हमारा इस बात पर ईमान पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान को ना हर हाल में संभाले हुए है। दुनिया में सब लोग आपको तनहा कर जाए, जो ज़ात आपको तनहा नहीं ना करती वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हर हाल में हर मदद अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है, और इंसान को दुनिया में जो वसीले नज़र आते हैं ना वो अल्लाह ताला ने ही बनाए होते हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए, अल्लाह ताला की मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में सब लोग साथ छोड़ जाएं, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात इंसान का साथ ना छोड़े, तो इसके लिए अल्लाह ताला को राज़ी करते रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम लोग अपनी माओं का कहते हैं ना कि माँ हमें कितना प्यार करती है, लेकिन वो रब की ज़ात जो है वो तो 70 माओं से भी ज़्यादा इंसान को प्यार करती है, और इंसान का नसीब भी अल्लाह ताला ने ही लिखा है। तो किस तरह हो सकता है कि जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हो उसने हमारे नसीब में कुछ बुरा लिखा हो। तो इसलिए ना हर हाल में अपनी ना किस्मत पे पॉजिटिव रहना चाहिए और कभी भी नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। तो वैसे अगर दुनियादारी की बात की जाए ना, तो पैसा इंसान के लिए ना आज का रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। अगर आपके पास पैसा है ना तो आप बहुत ही अच्छे रिश्तेदार हैं, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं ना है तो एक वक्त ऐसा आता है कि रिश्ते दूर होते होते इतने दूर हो जाते हैं कि वो आपकी तरफ देखना तो क्या, आपसे आपकी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करते। ऐसा होता है कि आपके साथ कोई राब्ता ना रहे, वो आप लोगों को ब्लॉक ही कर देते हैं कि आप उनके कोई राब्ता रख ही ना पाएँ, कोई अपना दुख सुख सुना ही ना पाएँ।
तो आजकल के दौर की ना ये हकीकत और असलियत बन चुकी है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, नहीं होगा तो आप भी कुछ हैसियत नहीं रखते, आपका भी कोई दुनिया में मुकाम नहीं है। तो हालांकि ना रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। पैसा तो हाथ की मैल है, आज किसी के पास कल किसी के पास, तो अपने रिश्ते जो होते हैं एक दफ़ा हाथ से निकल जाए तो वो दोबारा से फिर हाथ में आते नहीं हैं। तो इसलिए ना इस बात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि सब कुछ मिल सकता है, एक दफ़ा से गए हुए रिश्ते नहीं मिल सकते। और यहाँ पे ना मैं किसी स्पेसिफिक रिश्ते की बात नहीं कर रही, हर दुनिया का रिश्ता, जो भी रिश्ता है, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, बहन भाइयों का रिश्ता हो, वालदैन या औलाद का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, हर रिश्ते में ही ना इंसान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये ना हो कि दौलत को इम्पोर्टेंस दे, अहमियत को, हैसियत को इम्पोर्टेंस दे, बल्कि एक दूसरे के रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ना जाने क्यों आजकल के लोग पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसे को अहमियत देते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रब की ज़ात ने ही आप लोगों को भी नवाजा है। कोई आप लोग दुनिया में आते हुए अल्लाह ताला से पैसे दौलत लेके नहीं आए, यहाँ पे दुनिया में आके ही अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोग दूसरों को भी कुछ दे सके, क्योंकि अल्लाह ताला ही आप लोगों के दिल में भी ये बात डालता है कि आपने दूसरों को भी इम्पोर्टेंस देनी है, दूसरों को भी कुछ अहमियत देनी है, दूसरों की भी हेल्प करनी है। लेकिन इंसान दुनिया में आके ना ये सारी बातें भूल जाता है। वो यही समझता है कि हम लोग पता नहीं हम लोग अल्लाह ताला को कितने अजीज़ हैं, जो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमें नवाज दी हैं, और दूसरा पता नहीं कितना हकीर है, उसमें ही सारी बुराइयां हैं। तो कोई भी रिश्ता आजकल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सारी बातें अगर मैं अपनी और आप लोगों की बात करूँ ना, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझे आप लोगों की पसंद नहीं आएंगी, कुछ मेरी बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों को मेरी पसंद नहीं आएंगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी इन सारी बातों से एग्री नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो एग्री भी करेंगे, जो मेरी सारी कैफियत को अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। तो बस इसी तरह से है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ हामियाँ होती हैं। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और हमें ना इस बात को सोचना चाहिए। तो बस ये जो दुनिया का आज का सिस्टम बन चुका है ना, वो कुछ इसी तरह से है कि बातें करनी तो वाकई ही आसान होती हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना तब मज़ा आता है कि जब इन रिश्तों को निभाया जाए। जब आप रिश्तों को निभाने में परफेक्ट हो ना, तो तब ही मज़ा आता है। नहीं तो जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, वो तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी बड़ी बड़ी बातें करूँगी। तो मज़ा तो तब आएगा ना कि जब रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तों को इम्पोर्टेंस दी जाए। तो चलिए जी, बड़ी हो गई ऐसी बातें, इन बातों को मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जितना इनको डिस्कस करो ना, उतना ही आपका फिर दिल दुखता है, उतना ही दिल में से फिर बातें निकलती हैं, उतना ही फिर आप जितना आप लोगों को कुछ कहते जाएंगे ना, उतना ही आप बुरे बनते जाएंगे। तो इसलिए ना खामोश रहना बेहतर होता है। आपकी जो इस वक्त की हकीकत है ना, उस पर आप खामोश हो जाएं, सब्र कर जाएं, और एक वक्त घूम के ऐसा भी आएगा कि सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ आपके हाथ में होगा। लेकिन ना लोगों की असलियत, लोगों की हकीकत ना आपको उसी वक्त में पता चलती है जब आप पे बुरा वक्त होता है। बुरा वक्त ही आपको बताता है कि कौन आपका सगा है, कौन पराया है। तो ये बुरे वक्त को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की असलियत दिखाने के लिए ही आता है। तो बस इसी तरह से है, कुछ इसी तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा है दुनिया का। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने ख़जानों में से नवाजे, हर किसी को अपने दर का मोहताज रखे, दूसरों की मोहताजी से बचा ले, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान को इतना कुछ नवाजती है, इतना देती है, फिर भी वो एक दफ़ा भी जिताती नहीं है कि मैंने बंदे तुझे ये कुछ दिया है। लेकिन जो दुनिया में लोग होते हैं ना, वो इंसान के साथ जो मर्ज़ी करे ना, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जिताते भी हैं कि हम ही हैं जो आपको आपकी ज़िंदगियों को संभाले हुए हैं, और अगर हम नहीं होंगे तो आप तो पता नहीं क्या दुनिया में मर ही जाएंगे। तो बस इसी तरह से ना अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी सब की ज़िंदगियों का हामी और नासिर हो, सब की ज़िंदगियों को अल्लाह ताला आसानियों वाले मामला सब की ज़िंदगियों में हो, और मुश्किलात जो होती हैं ना, उस पर भी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए कि हमारा ये मुश्किल वक्त आया है तो हमें सबका पता चल गया है कि कौन किस तरह का है। तो चलिए जी, यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाज़ार से। बातें करते करते इतनी ज़्यादा लंबी हो गई ना कि वीडियो में क्या कुछ हो रहा था मैं कुछ बता ही नहीं पाई। तो आज ना मैंने फिर साथ में ना धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी ना, तो मैंने साथ में फिर मशीन भी लगा ली है, और बस अब किचन के जो छोटे मोटे काम है वो मैं कर रही हूँ। मुर्जा को दवाई पिला रही थी मैं, आप लोगों ने देखा उसको सिरप पिला रही थी, क्योंकि उसको बुखार था, तो तबीयत उसकी ठीक नहीं है। और बस अब मैं उसके लिए ना चाय बनाने के लिए आई थी, कुछ थोड़ी बहुत चाय मैं भी पीऊँगी, और वो भी पी लेगा ना, तो एक दफ़ा उसको भी ज़रा अच्छा
फील होगा। मेडिसिन खाई है, साथ में टकोर हो जाएगी थोड़ी सी छाती को उसकी। तो और मैं ये देख रही थी कि कल रात को ना हम लोगों ने बनाया था जी आलू मटर, तो उसमें ना मैं अब चावल डालने लगी हूँ और यही फिर हम लोग आज खा लेंगे। और यहाँ पे चावल भिगो के मैंने रख दिए हैं। मैंने कहा चलो ये सारे किचन के काम जो हैं वो साथ साथ मैं करती जाऊँ। और अरीबा ने भी आज सारा किचन उसने साफ़ किया है, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं ना, तो वो आजकल इतना ज़्यादा मेरी हेल्प करती है ना, डस्टिंग कर देती है, मेरा काफ़ी काम ना वो भी कर देती है। तो सारे बर्तन वगैरह धो के वो गई है, किचन को साफ़ करके गई है। तो अब मुझे कह रही थी मैं चाय बना देती हूँ, आप कपड़े धो रही हैं। मैंने कहा मैंने मशीन में भी फ़िलहाल कपड़े ही डाले हैं, मैं धो नहीं रही अभी, तो मशीन में डाल के आई हूँ और चाय मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा मेरा दिल होता है कि अपनी मर्ज़ी की चाय बनाऊँ, थोड़ी सी कड़क चाय मुझे अच्छी लगती है ना, तो वो फिर अरीबा अपनी मर्ज़ी से बनाती तो वो भी बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्ती है। लेकिन किसी वक्त इंसान का दिल चाहता है ना कि अपने हाथ की बनी हुई चीज़ हो, तो बस इसीलिए ना फिर मैं चाय बना के यहाँ पर ले आई हूँ। तो एकदम से ना मैं चाय पीने लगी थी तो मशीन बंद हो गई। मैंने कहा चलो दूसरा जो है राउंड वो डाल के मशीन में, तो फिर आराम से बैठ के सुकून से चाय पीती हूँ। और देखिए मुर्जा ना खेलता रहता है ना, यहाँ पे खुला है, खुली फ़िज़ा है, खुला माहौल है, तो साइकिल चलाता रहता है रोड्स पे और खेलता रहता है बच्चों के साथ क्रिकेट। हालांकि मैं इसको मना करती रही, मैंने कहा बस करो। कल परसों की बात है कि ये ना आधी रात तक क्रिकेट खेलता रहा। तो सैटरडे नाइट थी ना, तो बच्चों के साथ खेलता रहा, लेट नाइट तक क्रिकेट खेलता रहा, तो जिसकी वजह से ना इसको हवा लग गई। और अब मैं इसको यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो फिर बाद में ना मेरे लिए ही परेशानी होगी। तो लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, फिर छोटे बच्चे हो ना, तो इसी तरह से ही चलता रहता है। तो चलिए अब आज यहाँ पे सुकून से बैठा हुआ है। मैंने इसको यही कहा है कि आज आपने ना यहाँ पे टीवी लगा के देखना है और यहीं पे ही आज सारा दिन आपने गुजारना है, कोई नीचे रोड पे आपने नहीं जाना साइकिल चलाने के लिए। तो इसलिए ना यहाँ पे आज सुकून से बैठ के तो कार्टून लगा के बैठा हुआ है और बस हम लोग यहाँ पे अब चाय पी रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा इंशाल्लाह ताला वो कल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।